नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बाबा, एक संत विवश हो जाए, वो लाचार हो जाए और विवशता में अपने अन्न जल को त्याग कर वो अनशन पर चला जाए तो बड़ी विवशता होगी। योगी आदित्यनाथ क्योंकि खुद योगी हैं, जो संतों के बारे में बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी संत समाज की बात करती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर खूब महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन अयोध्या से राम मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या में ही मिल्कीपुर एक जगह, और मिल्कीपुर की जगह पर ही एक ये आश्रम है, श्रवण आश्रम है, जहां श्रवण के बारे में ये बारून बाजार ये पड़ती है, बारून बाजार में श्रवण आश्रम है और यहाँ के एक बाबा इस समय विवश हैं, लाचार हैं और विवशता के कारण इन्होंने अन्न जल त्याग दिया है। अब हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों इन्होंने अन्न जल त्यागा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे। दादा, सुना है कि आप बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और अन्न जल त्याग कर दिया, कोई साधना कर रहे हैं क्या आप? नहीं, साधना नहीं भैया। मैं यहाँ इस समाज से, शासन से, प्रशासन से मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं 3-4 साल से योगी के प्रशासन से आप पीड़ित हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन बेलगाम है। बेलगाम है। बेलगाम, ये अपने आप में बड़ी बात है। पहले मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन ये अपने आप में बड़ी सोचनीय दशा है कि योगी का प्रशासन, योगी के राज में एक बाबा ये कह रहे हैं कि उनका प्रशासन बेलगाम है, सुनता नहीं है, करता नहीं है। क्या समस्या आपको, क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? ऐसा करेंगे भैया, सारी सुनवाई बड़े लोगों की, सक्षम लोगों की होती है, पैसे वालों की होती है, गरीबों को कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे पास में ही देसी विदेशी मदिरा की दुकान है, जिसके लिए आए दिन मंदिर पे वाद विवाद होता है। मंदिर परिसर में लोग दारू पीते हैं। मंदिर परिसर में दारू पीते हैं? जी बिल्कुल पीते हैं। कई बार यहाँ मारपीट हुई, सारी अधिकारियों को। आपसे मारपीट हुई? जी जी, मारा गया है मुझको। कौन मारा है आपको? यही क्षेत्रीय लोग हैं, दारू पी के। जी जी। कितनी दूर पर ठेका है यहाँ से? बाउंड्री से हमारी 60 मीटर, 55 से 60 मीटर की दूरी है। 55 से 60 मीटर की दूरी। ये कहा जाता है किसी धार्मिक स्थल से कम 100 मीटर की दूरी पर ठेका होना ही नहीं चाहिए उस रास्ते में, लेकिन ठेका है। तो इसके लिए आपने प्रशासन को एप्लीकेशन नहीं लिखा? चिट्ठी प्रशासन में मैं इसके लिए जो है स्थानीय शासन से एसडीएम को, थाना अध्यक्ष को, डीएम को, एसपी को, एडीएम को और उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन को हमने 5-6 रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश शासन को किया है, 4-5 IGRS किया है। पोर्टल पे कम से कम 50 शिकायत डाली है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन मैटर हमको हाई कोर्ट ले जाना पड़ा। हाई कोर्ट से 24 तारीख को कमीशन आया। पैसे के बल पे पूरी कमीशन रिपोर्ट बदलवा दी गई, गलत रिपोर्ट लगवाई गई, गलत रिपोर्ट लगवाई गई, जांच की गई। जी जी। और ये मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। पहले तो मैं यहाँ स्थानीय लोग भी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसे ये जो बाउंड्री वॉल ये बनी हुई है, यहाँ से 60 मीटर की दूरी है। वो आप कैमरामैन से कहेंगे जूम करके जरा दिखाएं। विद्या इंटरनेशनल स्कूल जो दिख रहा है, उसी के जस्ट इस साइड बोर्ड है। और आप समझिए स्कूल भी है, विद्या इंटरनेशनल ये अकादमी है, वहाँ स्कूल है। स्कूल के आसपास वहाँ लगे हैं 3 विद्यालय इस गांव में है, इंटर कॉलेज तीनों हैं। इधर ही रास्ते से गुजरते एक ही मार्ग है, मात्र वही दारू ठेके के सामने से अंदर गाँव होकर जाते हैं और कोई मार्ग ही नहीं है। यहाँ अश्लीलता भी होती होगी? बिल्कुल। बच्चियां भी जाती होंगी? बच्चियां रोड पे कोचिंग सेंटर है, 7 बजे 8 बजे रात तक बड़ी बड़ी लड़कियां कोचिंग की आती हैं, जिनके साथ उल्टा सीधा लोग की कुछ कहते हैं, माल जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे शब्द बोलते हैं। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है कि स्कूल है, कोचिंग है, मंदिर है और उसके पास में इस तरीके से शराब की दुकान है और शराबी रात में 10 बजे तक। आवासीय परिसर भी, आवासीय परिसर, घर भी बगल में है, फैमिली लोग रहते हैं, पूरा घर है, आवासीय परिसर है। तो आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर जो है गुंडागर्दी चल रही है और शासन प्रशासन भी नहीं यहाँ सुन रहा है। बाबा लगातार परेशान है, अन्न जल त्याग दिया है, सब कुछ त्यागने के बाद भी ये विवश हैं और विवश सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि प्रशासन नहीं सुन रहा, स्थानीय लोग भी हैं। क्या भाई, क्या होता है यहाँ? इस पर बताइए। ठेका खुला हुआ है यहाँ तो नजदीक में? भाई ठेका तो खुला है, तो सारे लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जो है बाबा जी की बहुत दिनों से मांग है कि ठेका यहाँ से हट जाए और कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ भी आसपास लोग पीते हैं दारू? अब भाई बाबा जी बता रहे हैं, देखिए, आप देख लीजिए, बिल्कुल पीते हैं, तमाम जगह जो है। क्या भाई यहाँ आसपास भी, यहाँ मंदिर के पास भी पीते हैं लोग आके? भैया हम तो थोड़ा यहाँ से दूर पे हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी के बताने के हिसाब से और जो यहाँ पड़ा हुआ पाउच पड़ा हुआ उसके हिसाब से। कहाँ पड़ा है पाउच बाबा जी? पाउच भैया पूरी बाग में पड़ा हुआ है। अंदर चलिए, मंदिर परिसर में मंदिर दिखा दें, पूरे पाउच पड़े हुए। देखिए पड़े पाउच दिखाई जरा। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। हमने पाउच को फेंका वहाँ गड्ढे में पाउच पड़ा हुआ। ये देखिए गड्ढे में, यहाँ मंदिर से बिल्कुल जस्ट
रोड के उस पार ये जो बना हुआ है, देखो बैठका जो बना है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। इस बैठके पे बैठकर यहाँ दारू पी जाती है, सुरा सेवन किया जाता है, मदिरापान किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन है। और मुख्य मंदिर कुछ लोग जो है हाँ। मुख्य मंदिर परिसर में भी दारू पीते हैं। कहाँ पर जरा दिखाइए जरा, ये मंदिर परिसर का भी हाल हम दिखाते हैं आपको। ये अपने आप में आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ जी, आप समझिए। भैया आदित्य जी, उस समय अंग्रेजों को जो है इस स्थान का महत्व समझ आ गया, तभी एडवर्ड विवेचनी महासभा जो अंग्रेज वैज्ञानिक था, यहाँ पे शिलालेख लगवाया 121 नंबर। दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदू समाज के लोगों को इस स्थान का महत्व नहीं समझ आ रहा है। ठेके तो इतनी जगह हैं, उनको कहीं अन्य जगह जमीन नहीं आवंटित की जा सकती। ये जो संत है लड़ रहा है, कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज 16-17 दिन हो गए, सिर्फ और सिर्फ जो है आमरण अनशन पर इसलिए बैठे हैं कि ये ठेका यहाँ से हट जाए, लोगों का जो नैतिक पतन, चारित्रिक पतन हो रहा है वो बंद हो। अभी देखिए मुख्य मंदिर परिसर में हम आ गए, आइए दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए टेट्रा पैक, दारू की बोतल के टेट्रा पैक, लोग नमकीन खाते हैं और यहीं पे जो है यहाँ पे बैठ कर के दारू पीते हैं। अब ये संत समाज जो है पूजा पाठ करे, ये संत जो है पूजा पाठ करे आदित्य जी, या सबसे लड़ाई करेगा हैं? और उसके बाद जो है सुन लीजिए, बांध के पन्नी में देखिए दारू की पाउच है, फेंका था, ये देखिए देखिए पाउच है पन्नी में बांध के, इस देखिए पवित्र, वो इस देखिए पवित्र कुंड में भी लोग फेंक कुंड देते के हैं। किनारे देखिए, ये देखिए दारू पाउच पड़ी है, वो देखिए कुंड के किनारे दारू पाउच पड़ी है, देखिए वो किनारे सब दारू पाउच है। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में बड़ी व्यवस्था है और किस तरीके से प्रशासन मौन है, प्रशासन सुन नहीं रहा है कि मंदिर के आसपास कम से कम जहां पर लोग आस्था लेकर आते हैं, जहां पर लोगों की अपनी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं की जगह पर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ये चबूतरे पर बैठकर यहाँ पर मंदिर प्रांगण के अंदर बताइए, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक में ठेका है, बिल्कुल यहाँ से तनिक दूरी पर ठेका है, लगभग 60 मीटर की दूरी पर ठेका, और यहाँ पर आकर किस तरीके से चीजें करते हैं। देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 40 मीटर दूरी है। कहाँ पर? ये पीछे से, पीछे वाली बाउंड्री से 40 मीटर है, रोड से 55 से 60 मीटर है। तो आप बताइए जरा कि यहाँ पर इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, तो आप एसडीएम साहब ने फिर क्या कहा जब आपने बात की? एसडीएम साहब ने कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश किया कि हम आपको वहाँ वीडियो कैमरा लगवा देते हैं, पुलिस पिकेट बैठा देते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, 3.5 करोड़ का सालाना राजस्व का आय है। आप समझने की कोशिश करिए, कंप्रोमाइज करिए, राजस्व को नुकसान मत करवाइए। हमको 3 बार आबकारी वालों को हमको बुलाया गया एसडीएम ऑफिस में, वहाँ मीटिंग किए, 2 बार एसडीएम साहब यहाँ आए, लेकिन कंप्रोमाइज करवाने के लिए, सिर्फ कंप्रोमाइज करवाने के लिए। आप बताइए जरा कि दारू से राजस्व को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, इसलिए धार्मिक स्थलों के आसपास आकर लोग दारू पिए, इस तरीके से उपद्रव मचाएं, यहाँ संत समाज के साथ मारपीट करें, ये गवार है। लेकिन वहां पर राजस्व का नुकसान हो जाए या दुकान यहाँ कहीं से और हट जाए। और आप बताइए जरा, ये स्थानीय लोग हैं, जिसको पीना होगा वो कहीं भी जाके पी लेगा, ढूंढ लेगा दुकान, बिल्कुल ढूंढ लेगा। जिसको जब पीने की आदत है तो चाहे जहाँ, जब यहाँ देखिए अभी शाम को इतनी भीड़ लगी रहती है, लगता है कोई मेला लगा है जो है, मेला लग जाता हाँ एकदम मेला लग जाता है एकदम पूरा मंदिर के पास। हाँ मंदिर के पास से लेकर के दारू ठेका के इर्द गिर्द जो है, शाम को ये लगता है जैसे मेला लगा हुआ है, लगता है कोई मेला लगा है जो है। और जब देखने पता लगता है, कोई रुकता है तो पता लगता है कि दारू की। और आदित्य जी एक बात और जोड़ना चाहूंगा, ये अंधा अंधी आश्रम, श्रवण आश्रम तो है ही है, पौराणिक स्थल, बगल में 3-4 विद्यालय हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो मुंह मोड़ करके चले जाते हैं, शराबी हैं, उनके बुद्धि विवेक तो मर जाता है नशे के बाद, उनपे बालिकाओं पे फप्तियां कसते हैं, और आए दिन आजकल अयोध्या में इतने अपराध बढ़ गए हैं। यही कारण है कि हमारा जो समाज है उसका नैतिक और चारित्रिक पतन हो रहा है। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज के 5 साल पहले हमने इस स्थान की स्टोरी करी थी, यहाँ के स्थानीय लोगों और महाराज जी ने आवाज उठाई थी, उसके बाद जो है प्रयासों की वजह से सरकार ने धन आवंटित किया। आप जो जीर्णोद्धार कार्य देख रहे हैं, उस समय भी मेरे वीडियो में आज भी देख सकते हैं, महाराज जी ने दारू के ठेके की बात उठाई थी कि यहाँ से ये हट जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन और लोग, प्रभावशाली लोग, पैसे के आगे इस पौराणिक स्थल की उपेक्षा जो है होने दे रहे हैं। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में बड़ी दुर्दांत बात है, और इस तरीके से दबंग पैसा कमाने के लिए
धर्म को भी और जो धार्मिक स्थल है उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर स्कूल है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके साथ भी अभद्रता होती है, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। महिला सशक्तिकरण के दावे कह लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे कर लीजिए, सब बेकार हैं। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, स्कूल के आसपास के ठेके बंद नहीं करा पा रहे हैं, धार्मिक स्थलों के आसपास के ठेके बंद नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि धार्मिक स्थल पर आकर इस तरीके से जो गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, शराबी टाइप के लोग हैं, यहां पर आकर शराब पी रहे हैं।